नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उन्होंने कोई भेदभाव किया है तो उन्हें वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जो भी पहचान मिली है वह नागपुर के लोगों की है। पति पत्नी, परिवारों, राजनीतिक दलों के बीच मतभेद है। पिछले 10 वर्षों में अगर मैंने कभी काम में कोई भेदभाव किया है या दलितों और मुसलमानों के साथ अन्याय किया है तो मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया है तो कृपया मुझे वोट दे। नितिन गडकरी ने यह भाषण बुधवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म होने से पहले दिया। देखिए ये वीडियो। पर चुनकर आने के बाद यही करते हैं कि मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे साले को टिकट दो, मेरे लड़के को टिकट दो, नहीं मिला तो मेरे ड्राइवर को टिकट दो, और 4 भी नहीं होंगे तो मेरे चमचे को टिकट दो। और फिर आपके सामने आकर दुनिया भर का भाषण देते हैं। कथनी और करने में बहुत अंतर होता है, और इसलिए मैं राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और अक्सर आप YouTube पर मेरे भाषण सुनते होंगे। अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैं भाषण देता हूं तो दुनिया में बहुत उसको बेचा जाता है। मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलते हैं, फुकट में मैं अपना भाषण देता हूं और पैसा मिलता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल नेता करके मेरा मत सुनिए, कुछ बातें मैं आपके हितों की भी बताने वाला हूं। मैं बोलने वाला साफ हूं। चुनाव का टाइम है, इसलिए किसी को डरता नहीं हूं। मैं लोगों को यही कहता हूं कि भाई साहब, आप वोट देंगे तो भी मैं आपका काम करूंगा, नहीं देंगे तो भी करूंगा। वहीं समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रामनवमी के अवसर पर बेहद खुशी व्यक्त की, क्योंकि राम जन्मभूमि पर पहली बार रामनवमी के शुभ अवसर पर एक भव्य उत्सव देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए बेहद खुशी की बात है कि भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आज हम पूरे देश में रामनवमी मना रहे हैं। भगवान राम हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रतीक हैं। आज भगवान राम के आशीर्वाद से हमने राम राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं नागपुर के लोगों को अपना परिवार मानता हूं और उन्हें भी ऐसा ही लगता है। मुझे यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला है। मंगलवार को नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए वचननामा जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी योजना नागपुर में जैविक फल और सब्जियां तथा खाद्यान्न बाजार खोलने की है। मैं अपनी जीत को लेकर 101% आश्वस्त हूँ। इस बार मैं बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीतूंगा। जनता के समर्थन, उनके उत्साह, पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को देखते हुए मैं जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये ऐसा राम जन्मभूमि के भव्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है। और आज हम पूरे देश में राम जन्मोत्सव बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक है, और सभी भारतवासियों को उनके प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा भी है। वो आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शासक थे, और इसीलिए राम राज्य की संकल्पना की चर्चा होती है। आज प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हम राम राज्य का संकल्प पूरा करने के लिए आज वचनबद्ध हो, और ये संकल्प पूरा करने की पूरी कोशिश करें। यही सही अर्थ में यथार्थ होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के संसदीय क्षेत्रों में से एक नागपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी और विकास ठाकरे, जो वर्तमान में नागपुर पश्चिम के विधायक हैं, के बीच मुकाबला होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी ने 55.7% के भारी वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। उन्होंने वर्तमान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को 2,16,009 वोटों के अंतर से हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी गडकरी ने कांग्रेस नेता विलास मुत्तेमवार को 2,84,828 वोटों के अंतर से हराया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं।
जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी सीट है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ी गई 25 सीटों में से 23 पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 5 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई और 20 मई को होंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।